सोचिए अगर एक दिन भारत में स्टील बनना बंद हो जाए तो देश की इकोनॉमी का क्या होगा। सोचने से भी डर लगता है। भारत देश के लिए स्टील एक मेटल नहीं है, ये इंफ्रा, रेलवे और इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। और स्टील बनाने के पीछे जो सबसे जरूरी चीज है वो है कुकिंग कोल, जिसको काला सोना भी कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में हर महीने या हफ्ते आईपीओ आते रहते हैं। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो दिखती कम है लेकिन देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। आज ये वीडियो में हम ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम शायद ही आपने सुना होगा लेकिन काम बहुत बड़ा है। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल। बीसीसीएल 9 जनवरी को अपना 1071 करोड़ का आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लेके आ रही है। आइए देखते हैं आईपीओ की सारी डिटेल। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सब्सिडरी कंपनी। उसका काम सिर्फ कोल निकालना नहीं है बल्कि वो कोल को पूरे इंडिया में सप्लाई करता है, जिसके बिना भारत की स्टील इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। कंपनी कई तरह के कोल की माइनिंग करती है लेकिन उसमें से कुकिंग कोल सबसे रेयर होता है। बीसीसीएल मुख्य रूप से झारखंड रीजन में ज्यादा काम करती है क्योंकि कुकिंग कोल का रिजर्व इंडिया में सबसे ज्यादा झारखंड में पड़ा हुआ है। और दूसरा रानीगंज कोल फील्ड जो वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, वहां पे काम करती है। स्टील इंडस्ट्री में स्टील बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में नॉर्मल कोल काम नहीं करता, उसे चाहिए हाई क्वालिटी कुकिंग कोल जो एक्सट्रीम हीट में भी जाकर आयरन को स्टील में बदल सकता है। और भारत में इस क्रिटिकल रिसोर्स का बड़ा हिस्सा संभालता है बीसीसीएल। बीसीसीएल के पास आज की डेट में 4 अंडरग्राउंड माइंस है, 26 ओपन कास्ट माइन है और 4 मिक्स माइंस है। टोटल मिला के 34 एक्टिव माइंस है। ये सभी माइन मिला के 288 स्क्वायर किलोमीटर फील्ड आज कंपनी के पास पड़ी हुई है। अभी कंपनी के पास टोटल मिला के 7,910 मिलियन टन कुकिंग ऑयल का रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी की फाइनेंशियल डेटा की जानकारी ले तो 2023 में कंपनी ने अप्रोक्स 13,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी और 664 करोड़ का प्रॉफिट। 2024 में कंपनी ने अप्रोक्स 14,600 करोड़ की रेवेन्यू और 1,564 करोड़ का प्रॉफिट। और 2025 में कंपनी ने अप्रोक्स 14,400 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी और 1,240 करोड़ का प्रॉफिट किया। भारत देश की बड़ी बड़ी स्टील कंपनी जैसे कि टाटा स्टील हो, सेल हो या जेएसडब्ल्यू हो, वो कहीं ना कहीं बीसीसीएल की सप्लाई चेन में जुड़ी है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बीसीसीएल इंडिया के टोटल डिमांड का 58.5% कोल सप्लाई करता है। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी ले ले तो आईपीओ 9 जनवरी को खुलेगा और 13 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। 14 जनवरी को अलॉटमेंट होगी। 15 जनवरी को आईपीओ लगा तो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे या तो रिफंड मिल जाएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। आईपीओ की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63 है, तो बहुत ही अच्छी वैल्यू पर आईपीओ आ रहा है। आईपीओ के बाद प्राइस में ग्रोथ की जगह दिख रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 23 रुपये रखा है। एक रिटेल इन्वेस्टर एक लॉट में 600 शेयर से अप्लाई कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट भारत देश की पब्लिक सेक्टर कंपनी की वैल्यू को अनलॉक करना चाहती है। इसी के चलते कोल इंडिया जो बीसीसीएल की पेरेंट्स कंपनी है वो बीसीसीएल को अलग कर रही है और उसकी वैल्यू अनलॉक कर रही है। उसी के चलते ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस है। आईपीओ का पूरा पैसा कोल इंडिया को जाने वाला है। आईपीओ के द्वारा कोल इंडिया बीसीसीएल का सिर्फ 10% स्टेक ही पब्लिक को देने जा रही है। आईपीओ के बाद भी कोल इंडिया के पास बीसीसीएल का 90% स्टेक रहने वाला है। बीसीसीएल की ताकत सिर्फ कोल की माइंस नहीं है, उसके पास है दशकों से कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस, एस्टैब्लिश कोल रिजर्व, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क और गवर्नमेंट का सपोर्ट। यही इसे बनाता है एक स्ट्रेटेजिकली और बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट। लेकिन हर बिजनेस की तरह यहाँ भी थोड़ा बहुत रिस्क है। कोल इंडस्ट्री के लिए इंडियन गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल रेगुलेशन बहुत ही सख्त हो गए हैं और ग्रीन एनर्जी का दबाव बहुत ही बढ़ रहा है। इसीलिए ये बिजनेस हाई ग्रोथ वाला नहीं है लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ में काम करता है। ये आईपीओ को फाइनली कंक्लूड करते हैं। बीसीसीएल का आईपीओ उन इन्वेस्टरों के लिए है जो लिस्टिंग गेन पाना चाहते हैं और वो इन्वेस्टर भी इसमें पैसा डाल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर डिविडेंड की इनकम लेना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर स्टेबिलिटी, कैश फ्लो और गवर्नमेंट कंपनी को वैल्यू देते हैं उनके लिए इससे अच्छा आईपीओ कोई नहीं। आईपीओ की क्विक अपडेट और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक दी गई है, आप उसको फॉलो कर देना ताकि आपको आने वाले आईपीओ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दी गई है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।